हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। लोग कहते हैं खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कम ज़र्फ़ों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। और वफ़ा को बेवफ़ाई से जाना मैंने, और वफ़ा को बेवफ़ाई से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं। एक मोहब्बत ही तो नहीं रोग इस दुनिया में, एक मोहब्बत ही तो नहीं रोग इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। Hey, hello, good morning, assalamu alaikum, a very warm welcome to all the people. Stay happiness forever. You are listening Awam FM 94 Khushab, and this is me RJ शाल खान। सुनने वाली हसीन समातों को इशाल खान का सलाम पहुंचे। मेरा पहला सवाल वही पुराना खल्लूस से भरपूर, क्या हाल है आपके? ठीक है, फिट है, हिट है? यकीनन मेरे तमाम सुनने वाले ठीक होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने लिसनर्स को कहते हैं जनाब खुशामदीद, वार्म वेलकम। एंड सबसे पहले जिनकी आज हैप्पी बर्थडे है तो उनको कहते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। एंड जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जनाब हमारी तरह जी, तो उनको बोलेंगे गेट वेल सून। एंड जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, तो उनको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। मुझसे राब्ते का पहला नंबर जनाब 8881। आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं हमें मैसेज करके 8881 पर यानी 8881 पर। करना क्या है जनाब, आपने करना है KBR लिखना है, स्पेस देनी है, नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर। आज के जनाब 2 टॉपिक होंगे मेरे पास। एक टॉपिक तो जो मैं अभी बता ही देती हूँ और एक टॉपिक आपको 10 से पहले बताऊंगी। मींस आज के शो के हमने 2 सेगमेंट बना दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक मेरा जनाब ये है कि क्या आप खुद से मोहब्बत करते हैं? क्या खुद से मोहब्बत करनी चाहिए? आज का सवाल है मेरा आपसे कि क्या खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। तो जनाब मेरा फर्स्ट ट्रैक जो है वो पाकिस्तान आर्मी के नाम। जो तेरे पैर की जंजीर तो क्या हो, मिल जाए तुझे ख्वाब की ताबीर तो क्या। एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने भी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं ये सब उनके लिए। सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक जाए ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे। जी जनाब कैसा लगा आपको ये ट्रैक? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। आज का सवाल मेरा जनाब, आज का सवाल मेरा ये है कि क्या खुद से मोहब्बत करनी चाहिए? लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जो खुद से मोहब्बत करते हैं वो खुद गर्ज होते हैं। आपने मुझे बताना है क्या ये बात सच है? क्या खुद से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? एंड जनाब जिन लोगों का अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है शायरी पढ़ने में, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम मुकाबला करवाने वाले हैं जनाब पोइट्री का। तो गुजारिश है जनाब जिन जिन का अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है पोइट्री पढ़ने में, तो वो सब पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। देखते हैं कि आज के शो में कौन विन करता है। और जो हमें और हमारी टीम को लगेगा कि जिनकी पोइट्री बहुत खूबसूरत है, जिनका अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है, तो उन्हें हम अपने शो में आने की दावत जरूर देंगे। सवाल ये पूछा जाता है जनाब
कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे ढूंढा जाए, अपने से दोस्ती कैसे की जाए, अपने से ताल्लुक कैसे बनता है, खुद से मोहब्बत कैसे की जाए। ये खुशी है मेरा ख्याल है ये सवालात ही गलत हैं। सही सवाल तो ये है कि आप कब, कैसे और कहाँ खो गए, अपने से ताल्लुक कब, कैसे और कैसे टूट गया, अपने आप को खो जाने से क्या मुराद ली जाए। हमने पढ़ा था जनाब कि ज़हनी सेहत की तहकीक के मुताबिक अपने आप को खोने का अमल हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाता है। हम पैदा होते ही सीख लेते हैं कि अगर हमको जिंदा रहना है तो दूसरों पर निसार करना ज़रूरी है। उन पर निसार करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों से एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ लगाएं और जिद्दत कायम की जाए। ऐसे जिद्दत के लिए ज़रूरी है जनाब कि अपनी खुशी और मर्ज़ी की बजाय दूसरों की खुशी और मर्ज़ी से काम किए जाएं। उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया जाए, उन जैसे वो हमें चाहते हैं वैसा ही उनकी पसंद के मुताबिक बन जाए हम, ताकि वो खुश होकर हमसे ताल्लुक़ और गुजारे इस मोहब्बत से पेश आएं। दिल खिला है इस मोहब्बत से ही अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि अब तक आपने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए क्या किया। हम तुम्हारे हैं और तू हम पैदा होते साथ ही, पैदा जब होते हैं उस टाइम से ही और अब तक की ज़िंदगी में आपने खुद के लिए क्या किया। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं ना, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरे जो कहेंगे हम वैसे बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलो, तो हम वैसे ही चलते हैं। वो कहते हैं ऐसे उठना नहीं, ऐसे उठना है, ऐसे बैठो, तो हम वही करते हैं। खुद से अपने लिए क्या किया है आज तक आपने? ऐसा करने में या जनाब सबसे पहले तो हम अपनी माँ को, जब अपने घर से शुरू करते हैं, अपनी माँ को खुश करने के लिए अपना आप तब्दील करते हैं। जैसे अगर माँ अपनी ज़िंदगी में किसी वजह से खुश नहीं, तो बच्चा माँ को दुख बांटने के लिए दुखी हो जाता है, या खुश जाहिर करने के लिए, या उसको खुश करने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और अपने ऊपर खुशी तारी कर लेता है, और अपनी माँ से जिद्दत के लिए अपने जज्बात को पीछे धकेल देना, तब्दील करना या कम से कम नज़रअंदाज करना सीख लेता है। जनाब यहाँ क्यूट जही लुक तेरी सोहणीए गब्बर ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਲਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦੀ क्यूट ਜਹੀ ਲੁੱਕ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਗੱਭਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀ किसी को भी खुश करने के लिए हम अपने आप को तब्दील करते हैं बहुत ज़्यादा, या नज़रअंदाज करना तो खुद को सीख ही लेते हैं। ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੂੰ जिससे ये होता है जनाब, इसके साथ ही अपनी ज़ात का जो एहतराम हमारे अपने लिए होता है, अपना बुनियादी जो ताल्लुक़ होता है, उसके लिए ही कुर्बान हो जाते हैं। ਗੱਭਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀਏ और फिर यही सबक जो होता है ज़िंदगी के साथ साथ चलता है, यही सबक रिश्तेदारों और ताल्लुकात में हम दोहराते रहते हैं। जैसे बाप, फिर बहन भाई, फिर उस्ताद, फिर माशरा, फिर शरीके हयात, फिर बच्चे, यानी सबसे जिद्दत के लिए, उसकी खुशी के लिए हाजिर और अपनी असलियत से दूर। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਗਾਣੀ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਾਲਰ कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग एस्थेटिक ऑफ अटैचमेंट, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰੋਣੀ ਤੇ कॉम्प्रोमाइज में ही जिंदगी गुजर जाती है, ਡੋਜ਼ अपनी असलियत से हम बहुत दूर चले जाते हैं। ਲੈ ਜਾ तो बताइएगा कि क्या खुद से मोहब्बत ज़रूरी है? ਵਾਰੀ ਸੋਣ कीमत पर कहते हैं ना कि सिवाय दोस्त के जो कुछ हद तक हमारी असलियत की वजह से ही हमारे करीब आते हैं, और इसको तब्दील करने की कोशिश भी बहुत कम करते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को इतना तब्दील कर देते हैं कि अपना आप ही खो देते हैं, या अपना आप भूल जाते हैं। यानी लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी असलियत ही खो देते हैं। ਇਹ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਚ ਸੋਣੀਏ टिकटॉकर च कोई रहंदा ना पेशां और इन्हीं में से कुछ लोग जब अपनी असलियत को ढूंढने निकलते हैं मैं ते गल होते तो हर जगह ढूंढते हैं, सिवाय वहाँ जहाँ आपने खोई होती है। शद किसे एक सॉन्ग ना लिखे अख मर जानी जी जनाब, आज का मेरा सवाल है क्या खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, और सेकंड मेरा जो टॉपिक है वो पोइट्री है। आपने खूबसूरत सी पोइट्री मुझे सेंड करनी है, और उसके अलावा जनाब ये बलिक मेरी कार दी 10 बजे के बाद आपको एक सरप्राइज भी दूंगी, जिनका अंदाजे बयां बहुत खूबसूरत है पोइट्री में, वो लोग ज़रूर शामिल हों। जी जनाब, उम्मीद करते हैं आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा, और बहुत से लोगों को तो बहुत पसंद आया होगा, और कुछ कह रहे होंगे ये सॉन्ग तो सिर्फ हमारे लिए ही प्ले किया गया है। यू नो किसको कह रही हूँ मैं, पता तो चल गया होगा।
जनाब कुछ दिन पहले हम एक बुक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा, किताब दी सीक्रेट है, पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। किताब दी सीक्रेट के मुताबिक हर चीज में वाइब्रेशन होती है। हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो वैसे ही हमारी तरफ रिएक्ट करती है, हमारी तरफ बढ़ती है। कहते हैं कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ जाती हैं, इनमें बरकत आती है, और बरकत ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी बाजार से नहीं मिल सकती। आप मनो के हिसाब से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक राई के दाने के बराबर भी बरकत नहीं खरीद सकते, क्योंकि बरकत अता होती है। जब बंदा सच्चे दिल से शुक्र अदा करता है तो फिर वो चीज बढ़ जाती है। हो सकता है वो गिनती में बहुत कम हो, लेकिन बरकत में वो लामहदूद हो जाए। मौजूदा नेमतों पर शुक्र अदा करें और उनमें वाइब्रेशन होती है, और वो मजीद वैसी ही नेमतों को अपनी तरफ कशिश करती हैं। तो जुबान पर जनाब हमेशा शुक्र अदा करते रहा करें, अपने ईमान से और यकीन से। फिर देखिएगा कि जो चीज आपके पास नहीं है वो कैसे आपकी तरफ आती है। एक बार अगेन आपको टॉपिक बता देती हूँ। आज का टॉपिक है कि क्या खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, और सेकंड टॉपिक जनाब आज का हमारा मुकाबला होगा पोइट्री का, और जिनका अंदाजे बयां बहुत खूबसूरत है वो हिस्सा ले सकते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हवा के दौर से जो आवाज आपकी हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं आरजे इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं आपने ये बताना है हमें मैसेज पे, और मैसेज करने का तरीका तो एज यूजुअल जनाब आप लोग को पता ही है, KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881। आज का सवाल है जनाब मेरा, आज का सवाल है कि क्या खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। कहते हैं जनाब कि शऊर छीन लिया जाए कौमें खुद ब खुद तबाह हो जाती हैं। अर्तगल और सलमान शाह बनने के लिए इंसान का अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है। गधे जैसी जिद और तकब्बुर से निज़ाम जो होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। कुछ दिन पहले फरमाने शाही जारी हुआ था कि लाखों मुकदमात अदालतों में ज़ेरे तमील छोड़कर जज साहिबान स्कूलों में नाजरा चेक करने पहुंच गए जनाब। जबकि खुदा शाहिद है कि मेरी तरह आधे से ज्यादा जज शाहिद खुद भी अटक अटक कर कुरान पढ़ते होंगे। ये चेक सिर्फ प्रोटोकॉल विजिट बन गया। इस नाअहल हुकूमत को कौन बताए जनाब कि तुर्की ड्रामों से मुतासिर तो हैं, पर आप यहाँ जज को एक रेडी वाले से लेकर एक सुल्तान तक सबको एक जगह सजा सुना सकता है। लेकिन क्या हमारे जज इस काबिल हैं? अगर इतने ही काबिल होते तो हमारी अदालतों का ये हाल, लाखों मुकदमात पेशी दर पेशी नजर आते हैं और कोई कुछ बनता ही नहीं। सालों गुजर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, लेकिन उनके मुकदमात चल रहे होते हैं। अगर यही नाजरा चेक करने का काम इलाके के इमाम मस्जिद को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती तो वो मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते थे, और उम्मीद है कि वो फीसबिलिल्लाह भी ये काम सारा अंजाम देते। यहाँ जजों को लाखों का अलाउंस मिलता है, वहाँ हजारों में भी उन्हें अगर दिया जाता और कहा जाता कि आप चेक करें तो मेरे ख्याल में वो इनसे ज्यादा बेहतर तौर पर चेक कर सकते थे। लेकिन जनाब कहने की हद तक यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, आई थिंक मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। बहरहाल जी, छोड़ते हैं इस टॉपिक को और अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बताइए जनाब कि क्या खुद से मोहब्बत करना ज़रूरी है। और आज हम मुकाबला भी रख रही हूँ जनाब, आपकी लाइव कॉल शामिल करूँगी, तो तैयार हो जाएं। जो हमारे शायर बैठे हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ से जिधर से भी सुन रहे हैं जनाब, बस अंदाजे बयां खूबसूरत होना चाहिए। एक खूबसूरत सा शेर आपने लेके आना है और कोशिश करिएगा जनाब 3 से 4 लाइन से ऊपर आपकी पोइट्री नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पूरी गज़ल ही लेके आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने 2 से 3 शेर की लाइन लेके आनी है।
आपकी लाइन 3 से 4 शेयर्स पे हो। ये ना हो कि आप शेयर अपना लेके आए और वो पूरी गज़ल हो और एक कॉल पे ही काम तमाम। जनाब, जितने भी दिल जले मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये वाला सॉन्ग मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बदल दी अपनी मोहब्बत तुमने, बाखुदा और किसी पे ये करम मत करना, जिस तरह दिल पे मेरे की है इनायत तुमने। तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, ख्वाब वाली हर एक रात के वास्ते मन्नते मिन्नते क्या न करते थे तुम हमसे, बस एक मुलाकात के वास्ते। ये कहानी मगर तब की है जब हम हुए तुम